सिंगुलरिटी बोलता है, जिसे डॉट बोलता है, वो कोई और नहीं नूरे मुस्तफा है, वो लाइट ऑफ द प्रॉफिट है। अब बात समझ में आ गई। नूरे मुस्तफा पैदा होने के बाद लंदन में नहीं था, अमेरिका में नहीं था, मक्का में नहीं था, मदीना में नहीं था, जन्नत में नहीं था, अर्श आज़म में नहीं था, क्योंकि ये सब बाद में बने। फिर नबी का नूर था कहां? जवाब मिलेगा, कुर्बे मौला में था। कुर्बे मौला में साबित हुआ नबी की असलियत कुर्बे मौला है, वतन असली कुर्बे मौला है, नेटिव प्लेस कुर्बे मौला है। जब वतन असली कुर्बे मौला है तो अब न्यूटन का नजरिया सुने, हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है, क्योंकि असलियत में ग्रेविटी होती है, खिंचाव होता है। वो नबी जब मक्के में पैदा होते हैं, 9 महीने माँ के पेट में रहे, पैदा होने में 9 महीने, यानी कुर्बे मौला से दुनिया में आने में 9 महीने लगे। मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की तरफ जाते हैं, कुर्बे मौला की तरफ जाते हैं, शबे मेराज जाते हैं, तो 9 महीने नहीं, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट नहीं, 9 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी मक्का से गए भी और वापस भी आ गए। इस मंजर की तर्जमानी मेरा इमाम करता तो कलम से कहता है, लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो आज पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रूह का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक़सा में था यही सिर्फ कि आया हूँ माना अव्वल व आखिर, कि सब बसता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उबरा, धना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। कमान इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल व आखिर की फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर आए किधर गए थे। हाँ हाँ, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ले फुर्सत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रह जाए, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गीसू। इस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी मांग मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, लैलतुल क़द्र में मतलउल फज्र हक़, मांग की इस्तिक़ामत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके नाखून के एजाज को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। इस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी होंठों की नज़ाकत को वक्त के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका दिल एवरीबॉडी हाइडन इन और समथिंग अकॉर्डिंग हिज माइंड, हिज स्टेटस, हिज क्लाइमेट, हिज एजुकेशन, बट इन हार्ट ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम हाइडन लाइट ऑफ अल्लाह। दैट्स व्हाई माय इमाम अहमद रजा सेड, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ, गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम।
उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या व अहसन मिन कलम तराक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक हैंडसम जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया कि जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, a question arise in our mind in this palace named भारतगंज। हसन बिन साबित, आपके शेर में 2 दावे। पहला दावा, आपकी आंखों ने नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल चैलेंज। बट सेकेंड चैलेंज कि रूए जमीन में किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। इसके लिए दुनिया की हर माँ के लाल को देखना जरूरी है। हम सुन्नी मुसलमान आपकी बात बगैर देखे मान लेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबी को मानते, वहाबी को नहीं मानते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुरितानिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज तसव्वुरात की दुनिया में आपसे पूछ सकता है, हसन बिन साबित, you have any eyewitness? Did you see face of Adam alayhi salam? Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Einstein and APJ Abdul Kalam? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, then all messengers, then all humankind? 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम को देखा और इतना बड़ा दावा किया कि रूए जमीन पर कोई शख्स नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। इसके लिए कोई चश्मदीद गवाह हो तो बताइए, जिसने हर माई के लाल को देखा हो, भारतगंज के हर फर्द को देखा हो, इंडिया के हर शख्स को देखा हो। 7.5 अरब से ज्यादा पब्लिक, तकरीबन 8 अरब पब्लिक पाई जाती है। हर शख्स को देखने वाला ये दावा करे तो बात समझ में आती है। हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में भारत के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने आइंस्टाइन, केपलर, जरसाली, अरस्तु, फीसा, गौरिस को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ। सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तर्ज़े माश मैं लाया हूँ, तरीक़े मईशत मैं लाया हूँ, सुन्नते माबूदियत मैं लाया हूँ। मैं बताऊंगा तुम्हें तमाम लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ में पब्लिक रहती है। बात लॉजिकली है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये कभी आपने बताया नहीं, नहीं किसी शरीयत में आया, और नहीं न्यूटन आइंस्टाइन दावा करता है। फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा ना। इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब सतह आलम पर 21वीं सदी ईस्वी का सूरज तुलू होगा, गूगल का दौर होगा, ट्विटर का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान राजधानी बनाएगा, फरारी बनाएगा, कतर एयरलाइंस बनाएगा, नासा और टेस्ला का जमाना होगा। शटल स्पेस में 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ रही होगी। ऐसे माहौल में आइंस्टाइन की कोई औलाद स्पेस में नई मखलूक, नए एलियन या
चेहरा पेश करके ये दावा ना कर दे ये लोग फला गोले पे तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, मरकरी पे मैंने देखा तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट, मैंने यूरेनस पे देखा तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है। 8 प्लेनेट का नाम लेकर ये कह दे कि हर प्लेनेट पे लोग जा चुके हैं, फला प्लेनेट पे तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, ये एतराज होने वाला था दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले। इस एतराज को जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए तायरे सिदरा ने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन से कल्लब को फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम बाबे तफरील का पावर बोलता है। मैंने मर्क्यूरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है। जितने प्लेनेट साइंसदान ने डिस्कवर किए और जितने करने वाले हैं, हर प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा, मगर मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी दुनिया की अदावत में, दुनिया की अदालत में रब्बे कदीर ने गवाही पेश करने के लिए, तर्जमानी करने के लिए एक ऐसे आदमी का इंतखाब किया जो आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, मुतहक्किक भी है, मुशर्रिह भी है और मुजद्दिद भी है, जो तमाम साइंसदानों का बाप है। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर रब्बे कदीर ने सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया और इमाम अहमद रजा खान ने दुनिया की अदालत में गवाही पेश की। लोगों, आई विटनेस चाहिए, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम। ही सेड कि ही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ठाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नफा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलाम गिलानी अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, आई विटनेस है जिब्रील अलैहिस्सलाम, और वो जिंदा है और जिंदा रहेंगे। गोया अल्लाह ने चश्मदीद गवाह बनाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम को जिंदा रखा है। जलसे बेशुमार होते हैं, अगर सीखने की नीयत हो तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, और नहीं तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में टाइम नहीं लेता। हम शुरू करते हैं भारतगंज से। यहाँ रोजाना बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 4.5 केजी का बच्चा भी होता है। बच्चा जूं-जूं माँ के पेट में बढ़ता है, माँ को तकलीफ ज्यादा होती है। बच्चा जब माँ के पेट में हो तो उसको हमल कहा जाता है, और जिसके पेट में है उसे हामिला कहा जाता है। हामिला का मतलब है बोझ उठाने वाली, और हमल का मतलब है बोझ। हमला अरबी में उस गाड़ी को कहते हैं जो माल को ट्रांसफर करती है, नकला उस गाड़ी को कहते हैं जो पैसेंजर को ट्रांसफर करती है। हमल बोझ, अगर 1 केजी हो माँ को तकलीफ, 7वां महीना चढ़ा और तकलीफ, 8वां और तकलीफ, लास्ट में करवट बदलने में भी तकलीफों का सामना करना पड़ता, दुश्वारियां जाती है। मगर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, वल्लाही मा शअरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला, खुदा की कसम जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तो शऊरे बोझ भी नहीं हुआ और तकलीफ का जर्रा बराबर एहसास नहीं हुआ। आखिर में सोच में पड़ गया, दुनिया की माओं को इतनी तकलीफ होती है, मगर प्यारे मुस्तफा माँ के पेट में हमल है, माँ को जर्रा बराबर शऊर भी नहीं है कि बोझ है पेट में, माँ को तकलीफ नहीं हो रही है। आखिर वजह क्या है? दूसरी माओं से ये माँ क्यों मुमताज है? दूसरे हमल से ये हमल क्यों मुमताज है? दूसरे बच्चा से ये बच्चा क्यों मुमताज है? हमने डिस्कवरी करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, वर्क गर्दानी की किताबों का मुताला किया, तो 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन की थ्योरी नजर आई कि
लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट ही से नूर है, और नूर लाइट वेट होता है, इसलिए माँ को तकलीफ नहीं हुई। जब बच्चा पैदा होता है, बहुत सारी माएँ हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। यहाँ ये मसला ज़हन में रख के, बच्चा सिर्फ 9 महीने में पैदा नहीं होगा, 6 महीने के बाद 2 साल तक कभी भी पैदा हो सकता है। लिहाजा 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीने के बाद घबराना नहीं चाहिए। मोस्टली लोग जाके ऑपरेशन करा देते हैं। कुफार मुशरिकीन का टारगेट है ऑपरेशन करो ताकि पॉपुलेशन मुसलमानों का कंट्रोल हो। 11वां महीना चल रहा, कोई बात नहीं ना, 12वां 13वां। इमाम शाफई 2 साल माँ के पेट में रहे, 2 साल माँ के पेट में रहे, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। माँ दम तोड़ देती है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो जर्रा बराबर माँ को तकलीफ नहीं होती है। मैंने पढ़ना शुरू किया तो कुरान की ये आयत आवाज देती है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये नबी आलम के लिए रहमत बनकर आ रहे हैं। जो रहमत आलम बनकर आए वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं? जो आलम के लिए रहमत बनकर आ रहे हो वो माँ के लिए जहमत कैसे बन सकते हैं? 12 दिन में बच्चा चलता है, पहले घुटनों के, फिर लड़खड़ाते हुए, फिर स्टैंड अप सीधा खड़ा होकर चलता है। और जब घुटनों के बल चलता है तो उसका सर झुका रहता है दूसरों के सामने। ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, घुटनों के बल चले ही नहीं है, सीधा स्टैंड अप सीधे खड़े होकर चले हैं। और लॉजिक इसमें यह है कि ये वो सर है जो तमाम झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया है। तो जो उठाने के लिए आया है वो खुद झुक कैसे सकता है? दूसरी बात यह है, दुनिया का हर बच्चा बोलता है माँ के हिसाब से, क्लाइमेट्स के हिसाब से। बाप जो बोली बोलेगा वही बोली बोलता, माँ की बोली बोलता, स्कूल की बोली बोलता, मदरसा की बोली बोलता, गलियों में जिस बच्चों के साथ खेलता उनकी बोली बोलता है। अगर भारत गद का बच्चा लंदन में डाल दे तो वो माँ बाप नहीं बोलेगा, मदर और फादर बोलेगा। अगर दुनिया का कोई आदमी लंदन में पैदा हो और उसे भारतगंज में छोड़ दे तो फिर वो माँ बोलेगा, बाप बोलेगा, चाहे वो बराक का बेटा हो, बुश का बेटा हो, ये तो याहू का बेटा हो। जिस जगह वो पढ़ता है उसी जगह की लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है, उसी जगह की लैंग्वेज को यूज करता है और बोलता है तो लड़खड़ा के बोलता है। वो साफ तौर से पानी नहीं बोलता, वो भात नहीं बोलता, वो चावल नहीं बोलता, वो रोटी नहीं बोलता, वो वाटर नहीं बोलता। वो पहले लड़खड़ाता है, तोतलाता है, फिर वो बोलता है। मगर ये मुस्तफा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन ही से जब बोलना शुरू किए तो ऐसी फसाहत के साथ अरबी बोल रहे हैं, बलागत के साथ अरबी बोल रहे हैं कि इमाम इसको मोहब्बत उस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं तो कलम से कहते हैं, लेकिन तेरे आगे यूं कपड़े लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान का मुकाबला भी कोई शख्स नहीं कर सकता, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से पढ़े नहीं, अल्लाह ने पढ़ाया है। और यही तो लॉजिक है, अगर वो किसी और से पढ़ेंगे तो वो उस्ताद हो जाएगा। जो खुद मुअल्लिमे कायनात हो, टीचर ऑफ द यूनिवर्स हो, उसका टीचर कौन हो सकता है? इसलिए डायरेक्ट अल्लाह ने पढ़ाया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं। इस हवाले से खसाइसुल कुबरा में एक मंजर कसी की है, आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो, क्योंकि दुनिया के रहमत तशरीफ ला रहे हैं, महबूबे दो आलम तशरीफ ला रहे हैं। फिरिश्तों सबके सब हाजिर हो जाओ। फिरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए हाजिर होने लगे। पहाड़ ऊंचे हो जाओ, क्योंकि ऊंचा करने वाला नबी तशरीफ ला रहा है। समंदर की मौजें उठ उठ कर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। बहरो बर के बाशिंदे एक दूसरे को तहनीयत दे रहे थे। हर फरिश्ते हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। शैतान को 70,000 जंजीरों में जकड़ करके समंदर में फेंक दिया गया। फजा में 70,000 पूरे चश्म बरा हैं। तबर्रुक भी बांटा गया। अगर आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, मिठाई बंटती है, दैट्स कॉल्ड इन अरबिक तबर्रुक। लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुआ, खुशी बहार है। और 10 साल के बाद हो तो और ज्यादा, 15-20 साल के बाद में हो तो और ज्यादा। मैं एक और नबी को जानता हूँ जो पैदा हुए तो अल्लाह ने तबर्रुक बांटा, अल्लाह ने तबर्रुक बांटा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट में दर्द इतना ज्यादा है कि वो इरशाद फरमाती है, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश में मिट्टी होती, न हमल होता, न बोझ होता, न ये तकलीफ होती। अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया,
वहुज़्ज़ी इलैकि बिजदिन नख़लत तुसाक़ित अलैकि रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री ऐना। मरियम गम न खा, खजूर के पौधे के नीचे जा, खजूर के झाड़ को हिला, तर खजूरें गिरेगी, उसको खा, नीचे मीठा पानी जारी होगा, उसको पी। खजूर मीठा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर उनकी वालदा को तबर्रुक में खजूर खिलाया। अब यहाँ आला हजरत की आदत बताऊं। आला हजरत ये देखते थे अगर किसी नबी में कोई फजीलत है तो उससे अफजल फजीलत अपने नबी में तलाश करना शुरू कर देते थे। तलाशते तलाशते जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से आला हजरत को ये पता चला कि हर आसमान पर एक काबा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवें आसमान के काबा को बैतुल मामूर कहते हैं। उसकी दीवार से टेक लगा के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे। आला हजरत सोच में पड़ गए कि 7 ही आसमान है, 8वां आसमान नहीं। जब 7वें आसमान के बैतुल मामूर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे तो हमारे नबी कहाँ है? 8वां तो आसमान ही नहीं, तो फिर हमारे नबी किस आसमान पर? आला हजरत ने तलाशना शुरू किया। तलाशते तलाशते फरमाते हैं मिल गया। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। हदीस में ये भी आया कि दुनिया में जब कयामत आएगी, सूर फूका जाएगा, सब लोग नंगे उठेंगे, औरत भी मर्द भी सब नंगे। सबसे पहले कपड़ा जिसको दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत तलाशने लग गए कि सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो मेरे नबी को कब? तलाशना शुरू किया। तलाशते तलाशते उनको एक हदीस मिल गई और वो कहते हैं अल्लाह ताला मेरे नबी को कब्र ही में जन्नत का जोड़ा दे देगा, वहां से वो कपड़े के साथ में उठाए जाएंगे। हजरत ईसा की विलादत पर रब्बे कदीर ने खजूर बांटा तबर्रुक में, और ये जो नबी है वो ईसा के भी नबी है, मूसा के भी नबी है, आदम के भी नबी है, नूह के भी नबी है, हजरत लूत के भी नबी है, हजरत इब्राहिम के भी नबी है, हजरत याकूब के भी नबी है, हजरत यूसुफ के भी नबी है। जितने नबी आए उन तमाम नबियों के नबी है, रसूलों के रसूल है, तमाम इंसानों से अफजल है। जब ईसा की पैदाइश पर खजूर है तो उससे अफजल तबर्रुक नबी की विलादत पर होना चाहिए। रब्बे कदीर ने नबी की विलादत के मौके पर तबर्रुक बांटा, और तबर्रुक वही शक्ल है कि उस साल जितने बच्चे मक्का में पैदा हुए वो सब के सब लड़के पैदा हुए, लड़के, और सिर्फ लड़के नहीं, वो तमाम लड़के आगे जाके सहाबी रसूल बन गए। और सहाबी से बढ़ के कोई तबर्रुक नहीं हो सकता भाई साहब। सहाबी रसूल नबी की विलादत के सदक़े में हर दरख्त को फल दे दिया गया, बिन मौसम नबी पैदा हो रहे हैं। शेर बकरी को तलाशता है, मगर उस दिन शेर बकरी को ढूंढ के मुबारकबाद दे रहा था, और बकरी भी नहीं भाग रही, मुबारक हो नबी पैदा हो रहे हैं। वहशते शेर को बकरी से खत्म कर दिया गया, नबी पैदा हो रहे, रहमते आलम पैदा हो रहे हैं। और ये वहशत सिर्फ और सिर्फ जानवरों से दूर नहीं हुई थी, बल्कि आप अगर साइंस पढ़ेंगे, सूरज का रेडिएशन मॉर्निंग में विटामिन डी पैदा करता है, लेकिन यही 10 से 20 मिनट के बाद में फिर वो साइड इफेक्ट आता है, और धीरे 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 इंसान अगर धूप में खड़ा रहे तो उसे कैंसर पेशेंट होने का ज्यादा इम्कान है। सूरज की तपिश चमड़ी को जला देती है, लेकिन ये 10 से 20 मिनट तक विटामिन डी जरूरी, और राहत मिलती, सुकून मिलता, इंसान के लिए फायदेमंद है। और बाद वाली धूप इंसान को कैंसर का सबब बनती है। साइंटिस्ट इसकी रीजन से जाहिल है, पैकिंग से नाआशना है, मगर इस्लाम बोलता है वजह यह है कि जिस तरह जानवरों से वहशत को रब ने खत्म कर दिया, ऐसे ही वक्त के अंदर भी राहत दी, रहमत दी। हमारे नबी सुबह सादिक में पैदा हुए, इसलिए सुबह के वक्त को वो पावर दिया गया कि एक तरफ सही सालिम इंसान को विटामिन डी देता है, तो दूसरी तरफ मरीज जो कैंसर पेशेंट हो उसे भी नबी की विलादत के सदक़े में राहत नसीब होती है। नबी की विलादत के सदक़े में कैंसर पेशेंट को भी राहत नसीब होती है। हर आसमान में जबरदस्त वो याकूत के सुकून लगाए गए,
पौधे, पेड़, यही नहीं, हौज़े कौसर के किनारे मुश्क के पेड़ लगाए गए और वो मुश्क के पेड़ हमारे नबी शब-ए मेराज में देख करके आए। मुश्क के पेड़ को हमारे नबी बवक्ते हमल कुरैश का हर चौपाया इंसान की जुबान में बोला, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हमल मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हर मखलूक मुबारकबाद दे रही थी। अब यहाँ से एक पॉइंट की बात बताने जा रहा हूँ। इंसान अपनी असल की तरफ पलटता, अपनी फितरत की तरफ पलटता, नेटिव प्लेस की तरफ पलटता है। भारतगंज का कोई आदमी अगर वो अमेरिका में रह रहा है, तमाम तरफ फैसिलिटियां हैं, मगर समटाइम उसे मायूसी महसूस होती, उदासी महसूस होती। हे ब्रो, व्हाई आर यू अपसेट? तुम मायूस क्यों हो? व्हाई आर यू क्राइंग? उसने कहा मुझे घर की याद आ रही है, गलियों की याद आ रही है, दरख्तों, परिंदों, चरिंदों, दोस्तों, यारों, नानी, दादियां की याद आ रही है। सब कुछ है, VIP लाइफ है, मगर वो भारतगंज की गलियों को याद करके मायूस रहता है, क्योंकि नेटिव पैलिस है, वतन असली है और ग्रामर है, कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। ऐसे ही जो जानवर भारतगंज में रहते हैं, अगर उस जानवर को खेत की तरफ ले जाए, नई सिमत में ले जाएंगे, रास्ता बताना पड़ेगा, मगर उसे छोड़ दे तो रिटर्न सीधा अपने खूटे पर आ जाता है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। जमीन से एक मिट्टी का ढेला उठाए, ऊपर फेंके, जब तक हाथ का असर है वो ढेला ऊपर जाएगा, हाथ का असर खत्म, वो सीधा रिटर्न जमीन पर आ जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। यही हाल पत्थर का है, वो भी नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन हवा को फेंके तो वो नीचे की तरफ नहीं आएगी, आग को फेंके वो नीचे की तरफ नहीं आएगी, रोशनी को फेंके वो नीचे की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि उसकी असल नीचे नहीं फौक है, ऊपर है, तहतियत नहीं फौकियत है। हर चीज अपनी असल की तरफ ग्रेविटी की बुनियाद पर, कशिश सिक्ल की बुनियाद पर, न्यूटन साइंटिस्ट के नजरिए के हिसाब से हर चीज अपनी असल की तरफ आ जाती है। अब मैं बताना ये चाहता हूँ, प्यारे मुस्तफा का वतन असली क्या है, हमारे नबी की असलियत क्या है, हमारे नबी का वतन असली क्या है। इस हवाले से अगर कोई शख्स कहता है नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी इग्नोर करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली अर्श आज़म है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आज़म बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या, नेटिव पैलिस है क्या? जब हमने इसका मुताला किया तो एक तरफ साइंटिस्ट की एक बात नजर आई, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम राउंडली 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heat called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding, and the universe as we know it began. पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट की शक्ल में थी, एक स्टार की शक्ल में थी। अचानक वो सिंगुलरिटी फटती है और भारतगंज इंडिया वर्ल्ड दुनिया के नक्शे पर आ जाता। पता ये चला दुनिया की तख्लीक से पहले कोई शय है जो रोशनी की शक्ल में है, जो नूर की शक्ल में है, जो स्टार की शक्ल में है। ये तो ABCD वाला बोल रहा है, कॉन्वेंट वाला बोल रहा है, सेंट फ्रांसिस वाला बोल रहा है, सेंट जोसेफ वाला बोल रहा है, लिटिल फ्लावर वाला बोल रहा है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज JNU, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज AMU वाला बोल रहा है, ये इंग्लिश वाला बोल रहा है। अब जरा अलिफ बा ता सा वाले से भी पूछ लेते हैं आपकी क्या राय है। जब इसका मुताला किया तो हदीस शरीफ नजर आई, अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ अल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया क़ाल या जाबिर इन्न अल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फ़ी ज़ालिका
लौह वला कलम वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादल्लाहु अन यखलुकल खल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फखलक़ मिनल जुज़्इल अव्वल अल्लाह व मिनल थानी अल कलम व मिनल थालिस अल अर्श सुम्मा क़स्सम अल जुज़् राबि' इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरों पर नहीं है, खुशकोतर नहीं है, अचारों अबहारों अकमारों अनहार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। पता चला साइंटिस्ट जिसे सिंगुलरिटी बोलता है, जिसे डॉट बोलता है, वो कोई और नहीं नूरे मुस्तफा है, वो लाइट ऑफ द प्रॉफिट है। अब बात समझ में आ गई। नूरे मुस्तफा पैदा होने के बाद लंदन में नहीं था, अमेरिका में नहीं था, मक्का में नहीं था, मदीना में नहीं था, जन्नत में नहीं था, अर्श आज़म में नहीं था, क्योंकि ये सब बाद में बने। फिर नबी का नूर था कहाँ? जवाब मिलेगा, कुर्बे मौला में था। कुर्बे मौला में साबित हुआ नबी की असलियत कुर्बे मौला है, वतन असली कुर्बे मौला है, नेटिव प्लेस कुर्बे मौला है। जब वतन असली कुर्बे मौला है तो अब न्यूटन का नजरिया सुने, हर शय अपनी असल की तरफ तलड़ती है, क्योंकि असलियत में ग्रेविटी होती है, खिंचाव होता है। वो नबी जब मक्के में पैदा होते हैं, 9 महीने माँ के पेट में रहे, पैदा होने में 9 महीने, यानी कुर्बे मौला से दुनिया में आने में 9 महीने लगे। मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की तरफ जाते हैं, कुर्बे मौला की तरफ जाते हैं, शबे मेराज जाते हैं, तो 9 महीने नहीं, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट नहीं, 9 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी मक्का से गए भी और वापस भी आ गए। इस मंजर की तर्जमानी मेरा इमाम करता तो कलम से कहता है, लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो आज पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रूह का सदका वो नूर का पट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक़सा में था यही सिर कि आया हूँ माना अव्वल व आखिर, कि सब बसता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमौजे बहरे में उभरा, फना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। कमान इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल व आखिर की फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर आए किधर गए थे। हाँ हाँ, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ले फुर्सत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तलब। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। यही है ग्रेविटी, यही है। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़लू में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे। तनज़्ज़लू में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे। आज माँ ये इरादा कर ले कि मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा, माँ के पेट में बच्चा है, माँ इरादा कर ले मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम मोहम्मद रखूंगी। अल्लाह तबारक व तआला विलादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उसे भी गुलाम मोहम्मद अता करवा देगा। 3 झंडे देखे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। ये जो झंडे लगे हुए हैं ना, यही इस बात की दलील है कि दुनिया के झंडे सरहदों पर होते हैं, हुकूमतें बदलती है, सरहदें खसकती है, मगर ये जो झंडा वाला जा रहा है क़यामत तक इसका झंडा गड़ा रहेगा, तना रहेगा। हर बच्चा भारतगंज में पैदा होता, कैसे पैदा होता उसे खुद ही नहीं पता होता।
मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ पैदा हुआ है। खसाइसुल कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, मेरा बेटा दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ। ये दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ का मतलब क्या है जानते हैं? जहां में इनकी चलती है ये दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। ये मुख्तार होने की दलील है, सल्तनत की दलील है, इख्तियार की दलील है, इख्तियार की। और इस वक्त सबसे ज्यादा फेमस जो स्टार है हमारी गैलेक्सी में उसे सूरज कहा जाता है। सूरज के बारे में आप लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ा है, जो स्कूल वाले हैं वो जानते होंगे। मैं मुख्तसर बताऊं, 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। चांद जमीन से 3,85,000 किलोमीटर दूर है और सूरज जमीन से 14,95,98,000 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 14,95,98,000 किलोमीटर सूरज दूर है, ये चांद दूर है। मगर जो मुस्तफ़ा मक्के में पैदा हो रहे हैं दोनों पर हुकूमत कर रहे हैं, दोनों पर हुकूमत कर रहे हैं। चांद को फाड़ा हमारे नबी ने, अबू जहल एंड कंपनी के कहने से। सूरज को पलटाया हमारे नबी ने हजरत अली की नमाज की खातिर, ताकि दुनिया समझ ले ये दोनों गुलाम है तो मालिक का क्या आलम होगा। ये दोनों नौकर है। बल्कि अगर सिर्फ सूरज और चांद से मैं पूछूं कि सूरज है चांद तू चमकता क्यों है भाई? हम तो नहीं चमक रहे, तू क्यों चमक रहा? अशरफुल मखलूकात हम हैं, हम नहीं चमक रहे, तू क्यों जाहिरन चमक रहा है? सूरज बोलता, चांद बोलता, मिन हैसो हिया हिया, मैं भी डार्क था, तारीक था। अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया तो नबी ने भीख में रोशनी दी है तो मैं चमक रहा हूं। जब भिखारी की रोशनी का ये आलम है तो दाता की रोशनी का क्या आलम है? और ये मैं नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बोलता, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। और कुरान के हवाले से बताऊं, कुरान शरीफ में आया वजअलना सिराजन वहाजा, हमने आसमान में दहकता हुआ सूरज लगाया। किसने फरमाया ये? अल्लाह ताला। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, सिराजम वहाजा। सिराज कहते हैं चराग को, वहाजा कहते हैं दहकता हुआ चराग। ठीक है। अच्छा, चांद के बारे में क्या आया? तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फिहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। चांद को चमकने वाला बनाया, कमरे मुनीर। चांद को कमर कहा जाता है, इसके 3 स्टेप। जब वो निकलता है तो हिलाल होता है, इसलिए रुयत हिलाल कमेटी बनाते हैं। रुयत कमर कमेटी नहीं बनाते, रुयत हिलाल। जब निकले तो हिलाल है, 14वीं पर जाए तो कमर है, और जब डूबने पर आए महीने के लास्ट में तो फिर हिलाल हो जाता। हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम कुरान शरीफ के अंदर आया है, वो पहले की तरह हिलाल हो जाता है। गोया चांद के अंदर नक्श भी है, उरूज भी है और फिर ज़वाल भी है। चांद के अंदर तिफल का मतलब शबाब, फिर ज़वाल। सूरज शुरू में विटामिन डी देता, बाद में दहकता हुआ जब बनता तो कैंसर का सबब बन जाता। इसलिए अब देखें हमारे नबी की शान, अल्लाह ने सूरज से सिराज को लिया, वहाजा को हटा दिया, और चांद से मुनीर को लिया, कमर को हटा दिया। कमर को इसलिए हटाया कि उसमें 3 जिहतें हैं, हिलाल, कमर, मुनीर और फिर हिलाल। तो कमर को हटाया, मुनीर को लिया, और सिराजम वहाजा से वहाज को हटाया, सिराज को लिया, और सिराजम मुनीरा मुस्तफा को बना दिया। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। सूरज से सिराज को लिया, चांद से मुनीर को लिया, सिराजम मुनीरा। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
इंसानियत का पता बता देने के लिए 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बतन से मक्का शरीफ मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा हुए और ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है। एक ख़ास बात ये है कि ये जो इस्तिलाह है 1500 साला, इस इस्तिलाह के मूजिद कौन है आपको पता है? ये काबे का इमाम नहीं है, मस्जिद नबवी का इमाम नहीं है, ये मिस्र का कोई डॉक्टर नहीं है, ये अशरफिया का कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का कोई लेक्चरर और डॉक्टर नहीं है, बल्कि मुफ्ती आजम हिंद की खास मोहब्बत करने वाला फरमाबरदार हाजी सईद नूरी मुंबई रज़ाए अकेडमी के बानी हैं। उन्होंने 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी की इस्तिलाह को वजूद में लाया और मैं उस वक्त उनसे मिला था मुंबई में जब ये ज़हन व फिक्र में गर्दिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम ये इस्तिलाह लॉन्च कर रहे हैं ताकि हर शख्स खूब शान व शौकत से हिस्सा भी ले और साथ में ये पता भी चले कि ये 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहे काम ले, उन्हीं के फर्जंद आपकी निगाहों के सामने में है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बाइसे खैर व बरकत है। दुनिया के अंदर इंसान पैदा होता खुशियां मनाई जाती है, मगर मरता है तो कोई खुशी नहीं मनाता। मगर प्यारे मुस्तफा का जुमला ये है, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। लोगों, मेरा आना भी तुम्हारे लिए खैर है और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। आना खैर सबको समझ में आ रहा है, नबी ने सहाबी बना दिया है लोगों को, नबी ने कुरान दिया है, नमाज रोजे हज ज़कात दिया है, मगर जाना खैर है ये सबके समझ में नहीं आता। हकीकत ये है, नबी जाएंगे तब कयामत आएगी, नबी जाएंगे कब्र में दीदार होगा, नबी जाएंगे हश्र का हंगामा होगा, नबी जाएंगे तो शान मुस्तफा दिखाई जाएगी। इसलिए नबी का आना भी खैर है और नबी का जाना भी खैर है। अब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने देखा उसे सहाबी कहते हैं। हालत ईमान में जिन लोगों ने देखा और ईमान ही पर खात्मा हुआ उसे सहाबी कहते हैं। इस बात को समझनी हो तब आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज से तकरीबन 100 साल पहले जब लाइट का नामो निशान नहीं था, अमेरिका में सबसे पहले एडिसन दास ने बल्ब की इजाद की थी। धीरे धीरे बल्ब दुनिया में आगे बढ़ गया। उससे पहले चराग से लोग पढ़ाई करते थे और जब मकतब में एक चराग जलता था, लोग अपने घर से दूसरा बुझा हुआ चराग लेके जाते थे। उस बुझे हुए चराग को मकतब में जाके उस जलते हुए चराग की लौ के सामने में अपने चराग को झुकाते थे, उसकी लौ अपने चराग में ट्रांसफर होती थी, तब आपका चराग रोशन होता था। जुमले को नोट कीजिएगा, झुकाया बुझे हुए चराग को, जलता हुआ चराग को नहीं झुका सकते आप, क्योंकि वो मुख्तार है, मुहताज आपका चराग है। मुहताज झुकता है मुख्तार के सामने। जिसने कहा मैं नहीं झुकाऊंगा उसके चराग में रोशनी ट्रांसफर नहीं होगी, और जिसने झुकाया और उठा लिया, अकड़ गया, खड़ा हो गया, चराग जलेगा। मगर कब तक? जब तक इसमें कैरोसिन है, जब तक तेल है, जब तक जैत है। तेल खत्म, चराग बुझ जाएगा। और जिसने झुकाया और झुके रहने दिया, तो गौर कीजिएगा, आप अपने चराग को जलते हुए चराग की लौ से टकरा के झुके रहने दे तो कैरोसिन आपका नहीं खत्म होगा, सामने वाले का कैरोसिन जलेगा। जब तक उसके अंदर तेल है वो जलता रहेगा, आपका तो बाद में पहले सामने वाले का जलेगा। और सामने वाले के पास बेशुमार तेल है कि कभी खत्म नहीं हो सकता, फिर आपका चराग कभी बुझ नहीं सकता है। अगर मिसाल समझ ली आपने तो सुने, पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड खाना-ए काबा है, उसका दिल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, सीना खाना-ए काबा है। और ये आला हज़रत फरमाते हैं, तुरबते शाह अगर फाजिल है, क्यों बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो दिल है और ये मरकदे दिल है। काबा से अगर तुरबते शाह फाजिल है, क्यों बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो दिल है और ये मरकदे दिल है। हर शख्स को अल्लाह ने चराग दिया, सीना ताक की तरह है, चराग दिल है और सब पर लाजिम है कि
अपने दिल को नबी की बारगाह में झुकाए। अगर रोशनी चाहता है दिल के अंदर तो नबी की बारगाह में झुकाएगा। कुरान शरीफ में आया मसलु नूरिही कमिश्कात फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अल ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकब दुर्रियुन यूक़द मिन शजरतिन मुबारका ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ी वलम लम लमससहु नार नूरुन अला नूर। जब बुझा हुआ चिराग जलते हुए चिराग के सामने झुकेगा तो रोशनी आएगी। जिसने सबसे पहले झुकाया उसे हजरत अबू बकर कहा जाता है, फारूक कहा जाता है, उस्मान और अली कहा जाता है। और जिसने दिल झुकाने से इनकार कर दिया उसे अबू जहल कहा जाता है, उतबा कहा जाता है, शीबा कहा जाता है। जिसने झुकाया और रोशनी लिया और लेने के बाद अकड़ गया, चिराग तो जलेगा मगर रोशनी खत्म होने के बाद चिराग बुझ जाएगा। इसको अशरफ अली थानवी कहा जाता है, रशीद अहमद गंगोही कहा जाता, कासिम नानोतवी कहा जाता, खलील अहमद अम्बेडवी कहा जाता। कुरान शरीफ के अंदर आया ला तातदिरु कद कफरतुम बअदा ईमानिकुम, बहाने न बनाओ तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। रोशनी आई फिर चिराग बुझ गई। लिहाजा अशरफ अली थानवी वगैरह ने दिल को झुकाया मगर उठा लिया, अकड़ गया ये कह के नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। नबी से ज्यादा इल्म जानवरों को है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर एक इंसान ऐसा भी आया जिसने अपने दिल को डरे नबी पे झुकाया और झुके रहने दिया, कभी उठाया नहीं इन अल्फाज के साथ कि चमक किससे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले दुनिया उसी आशिक को इमाम अहमद रजा खान के नाम। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो जुड़ा है सहाबी रसूल। अच्छा, अब सहाबा की तादाद कितनी है? तादाद पे गौर कीजिएगा। 1,24,000 कमोबेश सहाबा किराम, 1,24,000। यही तादाद कमोबेश अंबिया किराम की है। 313 रसूल है। जंगे बद्र में तमाम सहाबा से अफजल बदरी सहाबा है, उनकी तादाद भी 313 है। उनकी तादाद भी 313 है। तौहीद और रिसालत की शहदाई तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, फिर उमर फारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर हजरत अली। और इस मसले में अभी बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आइडियल और एग्जाम्पल है, वाज़े लफ्जों में बता दिया है सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और उसको आसान लफ्जों में अगर मैं समझाऊं, भारतगंज में हुजूर सैयद कामिल मियां दामा ज़िल्लुहु अलैना की सरपरस्ती में एक मस्जिद बनानी है, ताजुश शरिया मस्जिद। कौन देगा पैसा? एक ने कहा हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया, दूसरे ने कहा हजरत मेरी तरफ से दूसरे दिन 1000 रुपया, तीसरे दिन तीसरे ने कहा मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, चौथे दिन चौथे ने कहा मेरी तरफ से जान हाजिर है। आप लोग ईमानदारी से बताइए ज्यादा पैसा किसका है? 1 लाख ज्यादा है या 1000 ज्यादा है या 100 ज्यादा है या जान ज्यादा है? हकीकत यह है कि वो 100 रुपया ज्यादा है, न 1000 न 1 लाख न जान। क्योंकि उस 100 रुपये देने वाले ने माहौल को फाड़ा, रास्ता डिक्लेयर किया। और कानून है अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। जिसने 100 रुपया देकर रास्ता बताया, दूसरे दिन दूसरे ने जो 1000 दिया तो पहले वाले का 1100 हो गया। तीसरे दिन तीसरे ने जो 1 लाख दिया, पहले वाले का 1,01,100 दे दिया। चौथे दिन जिसने जान दी, पहले वाले का 1 जान 1,01,100 हो गया। अगर इस मिसाल को समझ ली तो सुने, सहाबा किराम में भी 6 में गोलियां हो रही थी, तब प्यारे मुस्तफा ने फरमाया सहाबा तुम मुझे गालियां दे रहे थे, तुम मुझे तकलीफ कर रहे थे, तुम मुझे झूठा कह रहे थे, तुम मुझे हिजरत में मजबूर कर रहे थे, मगर ये सहाबा का बेटा अबू बकर है, सब लोगों से लड़के अपनी जान और माल के जरिए मेरी तस्दीक की है। इसलिए क़यामत तक लोग उहद पहाड़ के बराबर सोना भी दे दे तो मेरे सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा अबू बकर को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता।
हजरत उमर को नहीं कर सकता तो अबू बकर को कहां से करेगा। और हजरत उमर कहते हैं मेरे तमाम अमाल पर अबू बकर का एक रात वाला अमल भारी है, हिजरत वाली रात, हिजरत वाली रात, और दूसरा दिन वाला मुर्तदीन से जिन्होंने ज़कात का इनकार किया था। अब आइए, ये बुखारी शरीफ है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब इसके अंदर महफूज है। आज हम किसके बेटे हैं हमें हमारी माँ को पता है, बाप दावे से नहीं बोल सकता भाई साहब ये मेरा बेटा है, ये कानून बता रहा हूं मैं। वो तो मसला है अल वलदु लिसाहिबिल फिराश, बच्चा बिस्तर वाले का होता है ये मसला, यानी बाप का बच्चा। निकाह में कोई औरत है, उस औरत से जो बच्चा होगा वो बाप की तरफ मंसूब होगा, लेकिन एक्चुअली बच्चा किसका है ये माँ को पता होता है। मगर बुखारी शरीफ तफसीर की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब महफूज है, और सिर्फ नसब महफूज नहीं, आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक कोई बाप गलत नहीं है, और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक कोई माँ फाहिशा नहीं है। नसब नामा बल्कि सब के सब वली है, आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, और माओ में हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक सब के सब अल्लाह के वली इसलिए है कि नूरे मुस्तफा को मुंतकिल करना मकसूद था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी करम फरमाया कि अगर किसी शख्स की बीवी नाफरमान हो और नबी को उसी शख्स से पैदा करना मकसूद हो तो अल्लाह ताला बीवी को बदलवा देता है। इसकी जिंदा मिसाल दे दूं मैं आपको, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। जितने अंबिया बनी इसराइल में हैं सब इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम ही का टाइटल है इसराइल, उन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल है इसराइल। जितने नबी आए सब या इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है। इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ही नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर आ गए, बरसों बाद मिलने के लिए गए। इस्माइल का घर कौन है, कहा ये घर। दरवाजे को नॉक किया, अंदर से खातून, आप कौन, कहा मैं इब्राहिम। इस्माइल का बोले वो शिकार करने गए। आपकी तबीयत कैसी है, कहा बहुत बुरा हाल, कभी शिकार मिलता तो खाते, कभी शिकार नहीं मिलता तो भूखे रहते। कहा इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहना और कहना दरवाजा बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, खुशबू से पहचान लिया, हुलिया से पहचान लिया कि अब्बू जान आए थे। कहा क्या कहा सलाम पेश किया, कहा और कहा ये कि दरवाजा बदल दो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा से फरमाते हैं आप मेरे निकाह से आजाद हैं, दरवाजा बदल दो का यही मतलब है। निकाह को निकाह से आजाद कर दिया। बरसों बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए। घर गए, इब्राहिम इस्माइल कहाँ है, कहा शिकार पर। शिकार का तू जमाना ही है, शिकार पर गए। आपकी तबीयत कैसी है, बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहना और कहना दरवाजा बहुत अच्छा है बाकी रखो। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, हुलिया पूछा, समझ गए अब्बू आए हैं। कहा कुछ मैसेज कुछ बात बताई, उन्होंने पैगाम दिया, कहा हाँ, उन्होंने ये कहा दरवाजा बहुत अच्छा है बाकी रखो। इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दरवाजा से मुराद तुम हो और तुम मेरे अब्बू को पसंद हो, इसलिए तुम मेरे निकाह में रहोगी। जाहिरन तो ये लगता है उसने कहा बहुत बुरा हाल है, इसलिए नाशुक्री की नतीजतन चेंज कर दिया गया। इसने शुक्र अदा किया अपने शौहर का, अल्लाह का, उसको बाकी रखा गया। जाहिरन तो ये दिखता है, मगर हकीकत ये है कि उसी खातून के पेट में नूरे मुस्तफा मुंतकिल करना मकसूद था, क्योंकि इसहाक की पीठ से तमाम अंबिया को लाना है। इस्माइल की पीठ से सिर्फ एक नबी आएंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मशीयत इलाही ये चाह रही थी कि प्यारे मुस्तफा उस पेट में जाए जो पेट की माँ अल्लाह की शुक्रगुजार बनती हो। इसलिए मशीयत ने नाशुक्र औरत को बदल दिया, शुक्रगुजार खातून को रखा। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ने बदले में उस खातून को प्यारे मुस्तफा की दादी
प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी बना दिया। तौहीद और रिसालत के शहदाई हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसने सबसे पहले माना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। नसब को देख, ये बुखारी शरीफ है और बुखारी शरीफ के अंदर आपके वालिद आबा व अजदाद के कुछ नाम दिए गए। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नद बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन निज़ार बिन माद बिन अदनान। ये इतनी तो बुखारी शरीफ में आई और तशरीह की किताबों में, तारीख की किताबों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक की हिस्ट्री मौजूद है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। अब आखिरी बात भी सुनाता चलूं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से दुनिया के अंदर एक ग्रुप ये बोल रहा है कि आज की तारीख में नबी से मांगना हराम है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये कोई और नहीं, जाकिर नायक बोलता है मोहम्मद साहब से आज की तारीख में मांगना हराम माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये जाकिर नायक की बोली नहीं है। 1995 से 2000 तक अमेरिका में सेमिनार हुआ, 4 सेमिनार हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये 4 सेमिनार में पूरी दुनिया के लोगों को, मुसलमानों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा फंडामेंटलिस्ट, दूसरा तबका ट्रेडिशनलिस्ट, तीसरा तबका मॉडर्निस्ट, चौथा तबका सेकुलरिस्ट। पूरी दुनिया के मुसलमान भारत में जो हम रह रहे हैं 4 हिस्सों में से एक हिस्सों में डिवाइडेड, या तो फंडामेंटल होगा, या ट्रेडिशनल होगा, या मॉडर्न होगा, या सेकुलर होगा। फंडामेंटलिस्ट मतलब हम बैठ करके पानी पिएंगे, चाहे प्यासे रह जाए, खड़े होकर पानी नहीं पिएंगे, फंडामेंटलिस्ट। अजान हुई हम नमाज पढ़ने जाएंगे, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, फंडामेंटलिस्ट। हालात जो भी हो हम नमाज पढ़ेंगे, फंडामेंटलिस्ट। वहाबी का ज़बीहा नहीं खाएंगे अगरचे हम वेज पर जिंदगी गुजार लें, फंडामेंटलिस्ट। अमेरिका बोलता है इसको फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। ट्रेडिशनलिस्ट, आप जुम्मा में मस्जिद में चले जाए, मस्जिद नबवी में 1450 साल पहले हमारे नबी ने जो खुतबा दिया अरबी में, आज भी वही खुतबा, वही तकरीर, वही हदीस आपकी मस्जिद का इमाम मिंबर से बोलता बगैर जबर जेर पेश की तब्दीली के। इसको कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट। रिवायत लिटरली मिन्नु अन हरफन हरफन वही बात बयान करना। एक जुमला अगर आपको दे दूं और 10 लोगों के कान से कहूं गुजारने के लिए, समझाने के लिए, तो चेंज हो जाता, होता चला जाएगा। नबी का सेंटेंस मस्जिद नबवी वाला आज भी बगैर तब्दीली के, इसको कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट। अमेरिका बोलता है कि ये दोनों बहुत खतरनाक है, इसको कमजोर करो, इसको परेशान करो, इसको सताओ, फाइनेंशियली वीक करो। तीसरी मॉडर्निस्ट, इसको आगे बढ़ाओ, इसको फरोग दो। मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? ये मोबाइल जेब में रखे, नियत बादी नवैतुन सल्लल्लाहु तआला अरबा रकात सलात ज़ुहर फर्दुल्लाह तआला यक़तदी तो बिहादल इमाम मुतवज्जहन इला जिहतिल काबत शरीफ अल्लाहु अकबर। नियत बांधी। अब मोबाइल की रिंगिंग हो रही है, जेब में हाथ डाला, देखा, उठाया, अना फिस सलाह और रख दिया, नमाज नहीं टूटी। मॉडर्निस्ट, इसको क्या कहा जाता है? मॉडर्निस्ट। ये लोग मॉडर्न है। ऐसे ही एक मुफ्ती पहले जुब्बा, अमामा, कुर्ता, पजामा, अब कोट पैंट पहन के कैप लगा के भी फतवा दे सकता है, जैसे ताहिरुल पादरी। मिल सकता है, रह सकता है ना, चैनल देख सकता है, फिल्म देख सकता है, वीडियो देख सकता है, घर में टीवी लगा सकता है। मॉडर्निस्ट पहले नहीं थे, अब हैं, इसको कहते हैं मॉडर्निस्ट। और सेकुलरिस्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक। सेकुलरिस्ट का मतलब ये होता है, अगर अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी अलैहि रहमा का मजार मिले, अस्सलाम वालेकुम, और मंदिर मिले तो राम राम, इसको कहते हैं सेकुलरिस्ट। ये बहुत बहुत खतरनाक है। मगर अमेरिका बोलता है मॉडर्न और सेकुलर को फरोग दो।
ऐसे लोग चाहिए हैं, इसको आगे बढ़ाओ। मोस्टली मॉडर्न लोग नजर आएंगे आपको। और अमेरिका ने ये भी कहा है कि अगर इस मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट को लोग सताए तो उसे पैसा दो, प्रमोट करो। क्या वजह है जाकिर नायक को यहाँ भगा दिया जाए, दूसरा मुल्क वाला नेशनलिटी दे देता? क्या वजह है तस्लीमा नसरीन को नेशनलिटी मिल जाती है? क्या वजह है सलमान रश्दी को नेशनलिटी मिल जाती है? ये इंजीनियर मिर्जा जैसे लोग मॉडर्निस्ट है जो इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं, वही ये कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिहाजा आज की तारीख में उनसे मांगना हराम है। अब आइए मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में आला हजरत ने यह भी लिखा है कि अज़वाजे मुतहरात कब्र में पेश की जाती है, उन्हें खुशियां मिलती है, खुशी हासिल करवाई जाती है। बेशुमार इतराज करना शुरू कर दिया लोगों ने, बात को समझा नहीं और ऑब्जेक्शन के अंबार लगा दिए। अब देखिए पहली बात, ये बुखारी शरीफ है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस। इसके अंदर ये लिखा है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह। जहां नबी दफन है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। हदीस शरीफ को देखिएगा। और इसकी तशरीह काज़ी अयाज़ ये कर रहे हैं अन्नहा सतकूनु बिअैनिहा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। मैदान महशर के बाद उस जगह को हूबहू जन्नत में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर ये मिसाल समझ ली आपने तो अब सुने, उनका ये कहना है कि अज़वाज मुतहरात कैसे पेश की जा सकती है, ये मुहाल है और नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं। हकीकत ये है हम मरते हैं, हमारा निकाह टूट जाता है। हमारी बीवी किसी से भी निकाह कर सकती है। अगर कोई वसीयत लिखे मेरी बीवी मेरे मरने के बाद तू निकाह मत करना, ये वसीयत बातिल बातिल बातिल, ये लागू ही नहीं होगी, क्योंकि ये इलिटरेसी है, ये जहालत है। अल्लाह की तरफ से नियम है और अल्लाह के नियम को बंदा नहीं तोड़ सकता है। इसलिए निकाह इद्दत के बाद वो किसी से भी निकाह कर सकती है, ये अल्लाह की तरफ से। इंसान सोता है तो उसका वुजू टूटता है, और अगर मरता है तो उसका गुस्ल भी टूटता है और निकाह भी टूटता है। ये किताबों के अंदर लिखा हुआ। और इसीलिए सो करके उठते हैं तो हम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तेरा लाख लाख शुक्र है मरने के बाद तूने जिंदा किया है। सोना भी मिसले मौत है, वो वुजू को तोड़ देता है। मौत तो मौत है, वो गुस्ल को भी तोड़ता, निकाह को भी तोड़ता है। इसलिए हमारी बीवियां दूसरी शादी कर सकती है, जिस मर्द से चाहे वो निकाह कर ले, मगर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीवियां दूसरी शादी नहीं कर सकती है। वजह क्या है? वजह यह है कि नबी हमारी तरह मुर्दा नहीं है। हम मरते हैं तो निकाह टूटता है, मगर नबी विसाल फरमाते तो निकाह टूटता ही नहीं है। जब निकाह नहीं टूटता है तो मनसूहा का निकाह दूसरे से नहीं हो सकता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ऑलरेडी नबी के निकाह में है इंतकाल के बाद भी, इसलिए कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकता। और दूसरी वजह यह भी है कि वो उम्महातुल मोमिनीन में से है और कोई माँ से निकाह नहीं कर सकता। अब ये लगता है लोगों को कि जब माँ से निकाह नहीं कर सकता तो क्या ये अज़वाजे मुतहरात पर जुल्म नहीं है? तो मिन जानिबिल्लाह ये इमाम है कि अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती है, उन्हें खुशियां हासिल होती है। जब अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती है तब ये देवबंदी वहाबी मॉडर्निस्ट सेकुलरिस्ट ने एतराज करना शुरू किया। ये कितनी गलत बात लिख दी सुन्नियों ने, आला हजरत ने। लेकिन मैं बताऊं कि एक इंसान मरने के बाद जन्नत में जाएगा, जन्नत में हूर मिलेगी। ये हूर मिलना शान की बात है या ऐब की बात है? ऑफ कोर्स शान की बात है। हूर के साथ हूर क्यों मिलेगी? जन्नत में सुहबत करने के लिए, साथ में रहने के लिए, एंजॉय और तलज्जुज के लिए। और हूर के साथ में दुनिया की बीवी भी मिलेगी, और दुनिया की बीवी हूर से ज्यादा खूबसूरत बना के पेश की जाएगी। इसलिए कोई रश्क नहीं करेगा, कोई हसद नहीं करेगा। एक से एक बढ़ के खूबसूरत हूर, और तमाम हूरों में सबसे खूबसूरत दुनिया की बीवी होगी, इसलिए जलन का भी नामो निशान नहीं होगा। तो बीवी के साथ में रहना ये शान की बात है, ऐब की बात नहीं। भारतगंज की मिसाल ले लीजिए, जो इंसान 5 साल के बाद अमेरिका से आता है, बीवी बच्चे घर पर है, ये शान की बात नहीं है। वो इंसान जो रोजाना 1000 रुपया कमाता, बीवी बच्चों के साथ में रहता है, ये शान की बात है। वो ऐब की बात है जो अमेरिका में रहता 5 साल के बाद आता, उसकी बीवी कहाँ क्या कर रही है उसे पता नहीं है। तो बीवी के साथ में रहना ये शान की बात है। अगर ये मिसाल समझ ली आपने तो सुने, अज़वाजे
मुतहरात कब्र में पेश की जाती, और जन्नत में बीवी के साथ में रहना जब ये शान है, तो मुस्तफा जहां दफन है वो आज ही से जन्नत के हुक्म में है, जन्नत के रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, बुखारी की हदीस बोल रही है, मुस्तफा जहां दफन है ये जन्नत का एक हिस्सा है, और जन्नत के हिस्से में हूर अज़वाज मुतहरात के साथ में रहना ये ऐब नहीं, शान की बात है। बस समझने की ये चीज है कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी जो फकत आनी है, बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी। लिहाजा अंबिया किराम जिंदा है, और उनको जो जिंदा मानता है वही सुन्नी सहीहुल अकीदा है। सहाबा में इख्तिलाफ है, हम हजरत अली को पहले मानेंगे, हजरत अबू बकर को पहले नहीं मानेंगे। पहला नंबर अली दा पहला नंबर। ये जो लॉलीपॉप लेग पीस रोस्टेट किया जा रहा है ना, ये इसमें कुछ खानकाह वाले भी गिरफ्तार, कुछ डुप्लीकेट सादात भी गिरफ्तार, कुछ जाहिल लोग गिरफ्तार है, बड़े बड़े पीर लोग गिरफ्तार है। उन्हें पता ही नहीं है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और शौकत क्या है। ये किताब है, किताब का नाम है फितनों का ज़ुहूर और अहले हक का जिहाद। ये किताब अरबी में थी, किताब के राइटर हैं खैरुल अज़किया मोहम्मद अहमद मिसबाही, ये हमारे उलमा जानते हैं। आप लोग को बता रहा हूँ, इसमें एक हदीस कोट किया है, हदीस नंबर 60 हजरत अबू हुज़ैफा से है, मैंने हजरत अली को मिंबर पर कहते हुए सुना, मेरे बारे में दो शख्स हिलाक हो गए। हजरत अली फरमाते हैं मेरे बारे में दो शख्स हिलाक हो गए, एक मेरी मोहब्बत में गुलू करने वाला, दूसरा मेरी दुश्मनी में गुलू करने वाला। ये कंजुल उम्माल की हदीस है, जिल्द 11 सफ़ा नंबर 313। क्या हदीस में लिखा है? हजरत अली का जुमला, मेरी मोहब्बत में मेरे मामले में दो शख्स हिलाक हो गए, एक जो इतना प्यार करे कि हद से आगे बढ़ा दे, दूसरा जो इतना गिराए कि हद से गिरा दे। दोनों लोग हिलाक हो गए। हद से ज्यादा प्यार करने वाला ये राफ़ज़ी होता है, हद से ज्यादा प्यार करने वाला। और कितना प्यार किया है राफ़ज़ियों ने, जरा उसकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ तारीख के हवाले से। ये राफ़ज़ी ही की नई शक्ल है मौलाई, बस चुनरी अलग है, झंडा अलग है, नई शक्ल है। राफ़ज़ी बशक्ल मौलाई है। इसकी हिस्ट्री देखे, इसके कुल 8 फिरके हैं। शिया राफ़ज़ी, इनमें बुनियादी 3 फिरके हैं, गुलात, ज़ैदिया, इमामिया। गुलात के 18 फिरके हैं, ज़ैदिया के 3 फिरके हैं, इमामिया के 8 फिरके हैं। शियों के बुनियादी अकायद देखें। नंबर 1, ये वो फिरका है जो हजरत अली के हमराह हुए और कहा कि अली ही नस्से जली व खफी से रसूलुल्लाह के बाद इमाम हुए। ये इसका कहना है, किसका? शियाओं का। नस्से जली और खफी कुरान और हदीस से और अक्लन भी और इजमाहन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली है। कौन कह रहे हैं? शिया। नंबर 2, हजरत अली माबूद है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। शियाओं का अकीदा बता रहा हूँ, हजरत अली माबूद है, उन्हें मौत नहीं आई है। इब्ने मुल्जिम ने तो अली की शक्ल में मुतशक्किल शैतान को कत्ल किया, शियाओं का अकीदा। नंबर 3, हजरत अली की बैत न करने के सबब सहाबा किराम काफिर हो गए, राफ़ज़ी बशक्ल मौलाई, गौर कीजिएगा। नंबर 4, हक तलब न करने के सबब हजरत अली भी काफिर हो गए, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नंबर 5, इमामत एक नूर है, कभी ये नूर किसी शख्स में नबुव्वत के तौर पर हो जाता है, उसके बाद दूसरे शख्स में इमामत के तौर पर नमूदार होता है। नंबर 6, राफ़ज़ियों का अकीदा, अल्लाह इंसान की सूरत पर है, उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा सिवाय वजह के। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू से इस्तिदलाल, कुरान से दावा, कुरान से दलील पेश कर रहे हैं, तमाम जिस्म हिलाक हो जाएगा, अल्लाह की शक्ल बाकी रहेगी, शियाओं का अकीदा। नंबर 7, अल्लाह की रूह हजरत अली में हुलूल कर गई, फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया में हुलूल कर गई, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नंबर 8, जब अल्लाह ने मखलूक को पैदा करना चाहा तो इसमें आजम का तकल्लुम फरमाया, तो वो उड़ा और ताज
बनकर हजरत अली के सर पर बैठ गया। अल्लाह के पसीने से दो समंदर पैदा हुए, खारा, तारीक, मीठा, रोशन। ये दो समंदर, खारा नमकीन, मीठा। फिर रोशन दरिया में अल्लाह ने देखा तो अपना अक्स पाया, तो थोड़ा सा अक्स निकाल कर चांद सूरज को पैदा किया, तारीक समंदर से कुफार को पैदा किया और मीठे समंदर से मोमिन को पैदा किया। ये है राफजियों का अकीदा, ये है उसी की नई शक्ल मौलाई है, जिसका ये कहना है हजरत अली दा पहला नंबर है। हकीकत ये है मेरे भाई, तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उनके बाद हजरत उमर फारूक आजम, उनके बाद उस्मान गनी और फिर हजरत अली है। तमाम सहाबा में हजरत उस्मान गनी के बाद सबसे अफजल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मगर ये मरदूद खबीस मौलाई, जो हकीकत में मौलाई नहीं मैलाई है, वो ये कहते हैं अमीर मुआविया जहन्नमी है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारी से बताए, कुरान लिखने वाले 14 सहाबा हैं, उसमें से हजरत अमीर मुआविया है, वो कैसे जहन्नमी हो सकते हैं? ये मरदूद मौलाई ये कहते हैं कि अमीर मुआविया के बारे में कोई हदीस नहीं आई बुखारी शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बुखारी शरीफ पढ़ा हूँ और मुझे पढ़ाया है जिसने, वो ऐसा आदमी है जो हिंदुस्तान में उनसे ज्यादा बुखारी शरीफ ना कोई पढ़ा है और ना किसी को पढ़ाया है। सबसे ज्यादा बुखारी शरीफ हिंदुस्तान में पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला कोई और नहीं, शहजादा सदरुल शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना है, जो इत्तिमाद ताजुश शरिया है। उन्होंने नाचीज को बुखारी शरीफ पढ़ाई, उन्होंने बताया है कि बुखारी शरीफ में हदीस है, हल्लक फी मुआविया फइन्नहु मा उतरा इल्ला बिवाहिदा क़ाल दाअहु फइन्नहु फ़क़ीहुन व फी रिवायतिन हल्लक फी मुआविया फइन्नहु मा उतरा इल्ला बिवाहिदा क़ाल दाअहु फइन्नहु क़द साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो हदीस बुखारी शरीफ में हजरत अमीर मुआविया के बारे में। एक हदीस ये है कि वो फकीह है, यानी मुफ्ती से भी बड़े मुफ्ती है, उनको मसाइल दलाइल के साथ में याद है, ये पहली हदीस है फजीलत में। दूसरी हदीस ये है वो सहाबी रसूल है, सुहबत मुस्तफ़ा पाई है। मैं ये कामरान चिश्ती जैसे मुजाबिर राफजी और मौलाई को समझाना चाहता हूँ, बुखारी तू क्या तेरा बाप भी नहीं पढ़ा है? तू झाड़ू लगा के औरतों के साथ अय्याशी करता है, अजमेर में लूटता है, जबरदस्ती गर्दन को झुका के जेब में पैसा डाल के लोगों की डाका जनी कर रहा है, और तू बुखारी की बात करेगा? तू तो ABCD की बात कर, तू तो झाड़ू की बात कर, तू तो लंगर नियाज पातिया और चादर गागर की बात कर, उससे आगे मजहब की बात मत करना, अकीदे की बात मत करना, क्योंकि अकीदे पर इतनी किताबें लिखी है बरेली के कलंदर ने कि क़यामत तक के लिए काफी है। आला हजरत ने 1400 किताबें लिखी और 50 से ज्यादा उलूम व फनून में महारत तामा उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हजरत अली यकीनन अमीर मुआविया से अफजल है। हक बदस्ते हैदर कर्रार, फिर भी मुआविया हमारे सरदार, फर्क़े मरातिब बेशुमार, मगर दान उन पर कारे फुज्जार। आला हजरत ने फतवा दे दिया है अमीर मुआविया से अफजल हजरत अली है, मगर वो सहाबी रसूल है, उनकी इज्जत करना, उनको सहाबी मानना यह अहले सुन्नत व जमात का शेवा है। यही वजह है कि हम कहते हैं पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी खानकाहें तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, मगर किसने आला हजरत को मरकजी रहनुमा माना है, मुजद्दिद माना है, बरेली को अपना मरकज माना है। उनका ईमान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हम ये अकीदा देते हैं आप एक तत्हीर से जिसने पौधे जमे उस रियाज़ नजाबत पर लाखों सलाम। सिद्क़ व अदल व करम व हिम्मत में चार शोहरे हैं इन चारों के, बाहर तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। हाँ हाँ अहले सुन्नत का है बेड़ा पारा सहाबे हुजूर, नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। भाई साहब
किसी भी डिपार्टमेंट को समझने के लिए या टॉकिंग करने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है। पैरासीटामोल किस काम के लिए आता है, कौन बताएगा? फ्लेक्सन किस काम के लिए आता है, उसका कंपोजिशन क्या है, कौन बताएगा? 10 बाई 15 का मकान बनाना है, मुफ्ती साहब बताएंगे कितने mm का सरिया लगेगा ना, वो सिविल इंजीनियर बताएगा। कपड़े का डिपार्टमेंट टेक्सटाइल वाला बताएगा। सबकी लाइन बटी हुई। हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया और तमाम सहाबा के बारे में गुफ्तगू करने के लिए सहाबा का आलिम होना जरूरी है। आइए मैं हजरत अली से पूछ लेता हूँ। हजरत अली आप ही बता दीजिए ना, सबसे ज्यादा ये मौलाई लोग क्या दलील देते हैं मालूम? राफजी बशक्ल मौलाई, एक नाम याद रखिएगा, राफजी बशक्ल मौलाई। और ये खानकाह के जाहिल लोग इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और लोग समझते हैं कि नहीं यार वो सैयद साहब है, सैयद साहब। भाई साहब, सैयद साहब दीन से बड़े नहीं होते। ये ताजुश शरिया का जुमला बोल रहा हूं मैं। साकितुल एतबार खतीब ने कुछ बात चलाई थी बहुत साल पहले, तो ताजुश शरिया ने कहा था सैयद साहब दीन से बड़े नहीं होते, दीन के दायरे में हैं। इसलिए सैयद साहब अगर दीन से बाहर हो जाए तो सियादत खत्म हो जाती है, अब वो काबिल ताजीम नहीं रहता है। इसलिए इस पॉइंट को समझे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये दलील देते हैं, राफजी बशक्ल मौलाई सबसे बड़े बहादुर कौन? सब लोग कहेंगे हजरत अली। खैबर में अकेले उखाड़ के फेंक दिया किला को। सबसे बड़े अल्लामा कौन है साहबा? सब लोग कहेंगे हजरत अली। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मगर मैं आज आपको बताता हूँ कि हकीकत ये नहीं। हकीकत में खैबर का किला उखाड़ के फेंका, नो डाउट। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा हदीस है, नो डाउट। मगर सबसे बड़े अल्लामा हजरत अली नहीं। खुद हजरत अली से पूछा गया, हुजूर आप ही बताइए ना सबसे बड़े बहादुर कौन? हजरत अली फरमाते हैं सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अली फरमाते हैं का हुजूर सबसे बड़े अल्लामा का सबसे बड़े अल्लामा भी हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और इसकी आसान एक और मिसाल देता हूं मैं। इस डायरी में क्या लिखा हुआ है कौन बताएगा? जिसके पास ये डायरी होगी और जिसको अरबी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी तीनों चारों लैंग्वेज आती होगी वही पढ़ पाएगा ना क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जिसमें चारों लैंग्वेज में हमने लिखा है। अपनी तकरीर याद करने के लिए मैं सेट करता हूँ, याद करके तकरीर बोलता हूँ। चारों लैंग्वेज आएगी तो वो कहेगा कि हाँ मैं इस डायरी का आलिम हूँ। आलिम नाम है नबी को जानने का। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला आलिम नहीं होता है। वारिसे अंबिया में वो लोग दाखिल नहीं है। वारिसे अंबिया में सिर्फ और सिर्फ नबी को पढ़ने वाले दाखिल होते हैं। मदरसा में पढ़ने वाले वारिसे अंबिया होते हैं। और नबी को पढ़ने के लिए नबी के पास टाइम देना जरूरी है। और नबी को जो जितना ज्यादा टाइम देगा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा। और सबसे ज्यादा नबी को जिसने टाइम दिया है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। रह गई बात बहादुरी की, कहां सुने। हजरत अली फरमाते हैं कि जंगे बद्र में 313 हम थे, 950 वो लोग थे और उन सब का टारगेट था मोहम्मद साहब को खत्म कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। किसका टारगेट था? 950 का, अबू जहल एंड कंपनी का। और हम लोग 313, हर सहाबी किसी न किसी काफिर के मुकाबिल में थे। काफिर के साथ जाते थे, लड़ते थे, जहन्नम रसीद करते थे, वापस आते थे, दूसरे साहब जाते, फिर दूसरे जाते, इस तरह जंग होती थी। लेकिन तमाम काफिरों का टारगेट कौन है? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खत्म कर दो, मामला खत्म हो जाएगा। वहां पर ऐलान हुआ कि नबी का बॉडीगार्ड कौन रहेगा, नबी का खादिम कौन रहेगा। नबी के लिए घर बनाया गया, उस घर का नाम है अरीश, झोपड़पट्टी। उस अरीश में गेट पर गेटमैन, वॉचमैन कौन रहेगा? और नबी का वॉचमैन रहना 950 के तीर के निशाने के आगे में। नबी का वॉचमैन रहना 950 के टारगेट के मुकाबले में आना। इसलिए हजरत अली कहते हैं मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हम में कोई आगे नहीं बढ़ा सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। लिहाजा सबसे ज्यादा ताकतवर बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब आइए सबसे बड़ा आलिम कौन? बुखारी शरीफ के अंदर हदीस आई, एक खातून मसला पूछने के लिए आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाद वाले साल में आइएगा, अगले साल आइएगा।
वो खातून क्या पूछती है, अगर मैं आपको अगले साल नहीं पाऊं तो, यानी आप इंतकाल कर गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फाती अबू बकर के पास आ जाना। इसमें इशारा है कि अगर मसला पूछना हो तो भी उनके पास आ जाना, और मेरे बाद कोई कुर्सी खिलाफत पर होगा तो वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक। दोनों इशारा। सबसे बड़े अल्लामा कौन? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, सर आंखों पर, नो डाउट। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैना दुनिया व बैना मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते सुनते हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। और जब रोने लगे तो इतना रोए, सहाबी ने कहा हुजूर, दूसरे सहाबी ने, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी खास आदमी के बारे में बोल रहे? वो तो आम आदमी के बारे में बोल रहे हैं ना, कि अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत, आप कौन लेना चाहेंगे? उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। हजरत अबू बकर का जवाब सुन, नहीं, नबी आम बंदे के बारे में नहीं कह रहे हैं, नबी खुद अपने बारे में फरमा रहे हैं, और अनकरीब नबी इंतकाल करने वाले हैं। नबी के जुमले से ये इस्तिदलाल करना कि नबी इंतकाल करने वाले हैं, कितना बड़ा अल्लामा होना चाहिए, कितना बड़ा फकीर, डॉक्टर, लेक्चरार होना चाहिए। इसी हदीस से सहाबा ने इस्तिदलाल किया, जो हम में कोई नहीं समझ सकता था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक समझे हैं। नबी के जुमले से ये समझ गया नबी इंतकाल करने वाले हैं, लिहाजा साबित हुआ तमाम सहाबा में सबसे बड़े बहादुर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और सबसे बड़े अल्लामा भी हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीहुल अकीदा हजरत अली को मानते हैं, सैयदों के बाप मानते हैं, कराबतदार मानते हैं। यकीनन रुए जमीन पर सबसे अफजल नबियों के बाद और हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के बाद कोई है तो वो हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार है। मगर ये अमीर मुआविया की तौहीन करना ये मौलाइयत नहीं है, अमीर मुआविया को जहन्नमी कहना ये मौलाइयत नहीं है, ये राफजियत है, राफजियत, और ये कुफ्र है। 52 वजहों से कुफ्र का फतवा लगाया है राफजियों पर। हजरत इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हैरत की बात, एक खतीब बोलता है कि अगर आज आला हजरत होते तो वो सबसे बड़े मौलाई होते। सब लोग कहे माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। खतीब क्या बोल रहा? आला हजरत होते तो मौलाई होते, गोया वो मौलाई को समझा ही नहीं। ये बताइए, हजरत अली से मोहब्बत करने वाला अगर मौलाई है तो फिर हजरत ईसा से मोहब्बत करने वाला ईसाई हुआ कि नहीं? हजरत मूसा से मोहब्बत करने वाला यहूदी हुआ कि नहीं? वहाबी किसको बोलते? वहाब अल्लाह का नाम, मगर वहाबी अल्लाह को मानने वाले को नहीं बोलते। ये इस्तिलाह बन चुकी है। सड़े हुए बददीन और मुशरिकों से बदतर वहाबी होता है जिसने किताबें लिखी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत का इनकार किया। लिहाजा लुग़वी माना, डिक्शनरी मीनिंग और है, इस्तिलाही मीनिंग और है, लुग़वी माना और है, उर्फी माना और है। उर्फे आम में राफजी की दूसरी शक्ल का नाम मौलाई है, इसलिए आला हजरत ने मौलाइयों का रद्द किया है। देख ले फतावा रज़विया शरीफ, किताबें पढ़ के देख ले, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में खुद बुखारी शरीफ में देख ले, तफसीर की किताबों में देख ले, साफ लफ्जों में लिखा गया है मौलाई शियाओं का रद्द तकरीबन 1400 साल से लोग करते हुए आए हैं। ये ओरिजिनल हजरत अली से प्यार करने वाले नहीं हो सकते। हजरत अली से हम प्यार करते हैं इसलिए कि किसी सहाबी को हम जहन्नमी नहीं मानते हैं। हजरत अमीर मुआविया ने कुरान लिखा, कुरान मौलाइयों आके जरा मुनाजरा कर लो। मुनाजरे का चैलेंज देना और है, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ सुन्नी आलिम तो आलिम है, आलिम की सोहबत में रहने वाला एक आम आदमी से भी तुम मुनाजरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात हक का मजहब है, हक का मजहब है। कुछ लोगों ने दिया भी मुनाजरा तो भारत में इनके नौजवानों ने मुनाजरा को एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, मगर उसकी मजाल नहीं कि मुनाजरा कर सके। मुनाजरा करने के लिए इल्म चाहिए, तफसीर चाहिए, फिक्र चाहिए, हदीस चाहिए, और कुछ नहीं तो हक चाहिए। हम हक पर थे, इस वजह से डर में अड़ जाते हैं, किसी से डरते नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत
में किसी सहाबी को काफिर और जहन्नमी कहना, माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन, 1000 बार लानत है यजीद पर। लेकिन अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। अगर बेटे के जुर्म बाप को मुताद्दी होता तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे पूरी दुनिया है, तो क्या दुनिया के कमीने लोगों को सामने रखकर आदम अलैहिस्सलाम को गाली दी जाएगी? हरगिज नहीं। ये जहालत और इलिटरेसी है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान शरीफ लिखने वाले 14 सहाबा में एक है। नबी ने कुरान नहीं लिखा, याद रखिएगा, नबी ने कुरान लिखवाया है। और कुरान लिखने वाले 14 सहाबा में हजरत अमीर मुआविया है। अब मैं कहता हूँ मौलाइयों से, राफजी बशक्ल मौलाइयों से, कि तुम कह रहे हो अमीर मुआविया जहन्नमी है, तो सूरह फातिहा नमाज में क्यों पढ़ते हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा हो। सूरह यासीन नमाज में क्यों पढ़ते हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा हो। सूरह बकरा, सूरह राअद, सूरह दहर, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर, सूरह अल-अक़ल, सूरह मुहाज, सूरह ज़ुलज़िला नमाज में क्यों पढ़ते हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा हो। इसलिए कोई नया कुरान भी लिया हो ना, जब नए सहाबी में नए अकीदे गढ़ लिए तो नया कुरान लिया हो। खुदा की कसम ये तुमसे हो नहीं सकेगा। अगर तुमने नया कुरान लाया तो बनोगे वसीम रज़वी, उसको बीवी भी जूती मार के घर से बाहर निकाल देती है। तुम नए कुरान तो ला नहीं सकते। मगर हाँ, ये शियाओं ने ये प्लान किया है कि शिया तो सड़ा हुआ इस्लाम से बाहर है, उसको सब लोग जानते हैं, इसलिए नया नाम लाओ, नई शक्ल, न्यू राफजी की शक्ल डाली गई है मौलाई की शक्ल में। ये न्यू राफजी है मौलाई। ईरान इसको सपोर्ट करता है, बेहतरीन खर्च करता है। जैसे वहाबियत को फैलाने के लिए आले सऊद ने करोड़ों रियाल सर्फ किया था, आज ईरान करोड़ों डॉलर सर्फ कर रहा है मौलाई को आगे बढ़ाने के लिए। अपने आप को बचाए, इसलिए देखे जो पीर आपके भारतगंज में आ रहा है, आपको समझ में तो आएगा नहीं कि ये अमीर मुआविया और अली के बारे में क्या अकीदा रखता है। इसलिए अमीर मुआविया और हजरत अली का नायब हमारे भारत में आला हजरत की शक्ल में मौजूद है। आला हजरत का नाम लेकर के देखिएगा, वो आला हजरत का नाम लेता कि नहीं लेता, मसलक के आला हजरत की बात करता कि नहीं करता। अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये मौलाई है, न्यू राफजी है या कोई और है। जब भी कोई पीर आए, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, दस्तबोसी मत कीजिएगा, ताबीज के लाइन पर ताबीज के लिए भीड़ मत लगा दीजिएगा। ये देखिएगा, अगर मसलक के आला हजरत वाला है तो सर आंखों पर, मसलक के आला हजरत वाला नहीं है तो ऐसे ही मोहल्ले से निकाल कर फेंक दे, जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। इसी में ईमान की सलामती है। और जो उसके साथ उठता बैठता है उससे अलर्ट रहिएगा, क्योंकि उसी का एजेंट होगा, उसी का चपालोस होगा, उसी का डॉलर होगा, उसी का मुताबिक होगा, उसी के ताल्लुक से जासूसी करेगा। उसके साथ कौन कौन मिला हुआ है उससे भी अलर्ट रहिएगा। हमारा फंडा साफ है, कुल जाल हक व सहक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तेरी दोसक से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या उन्हें जाना उन्हें माना, मैं रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर कामिल मियां के आबा व अजदाद भी आला हजरत के मसलक को जिंदा रखे थे, आज ये जिंदा रखे हुए हैं। इसलिए किसी और पीर से जुड़ने की बजाय सुन्नी पीर से जुड़े, ताकि दुनिया भी आबाद रहे, आखिरत भी आबाद रहे। अच्छा, मुझको लोग एक एक करके पैसा लाके दे रहे हैं, हजरत को इकट्ठे दे रहे थे ऐसे ऐसे करके। ये जुमला मोतरज़ा, अगर कोई ऐसे ऐसे करके दिया तो उसकी खैर नहीं। मैं देख रहा था, क्योंकि ये सुन्नियों का शेवा नहीं, आर्केस्ट्रा का स्टाइल है। अगर खुलूस के साथ देना है तो 1 लाख उनके कदमों में डाल दे, सवाब मिलेगा। और दिखावा कर रहे हैं तो इसको शिरके खफी कहा जाता है, और ये अल्लाह को पसंद नहीं। लाखों रुपये दे, तकरीर करूंगा, मुसाफा करूंगा, लाखों रुपये दे, मगर दिखावा और रिया नहीं होना चाहिए। न्यू राफजी बशक्ल मौलाई, याद से नहीं, आला हजरत बाल बनवा रहे थे। देखिए कितने कमीने होते हैं ये मौलाई, बाल बनवा रहे थे। पहुंच गया एक मौलाई, कुरान शरीफ में आया, इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, हम मुजरिमों से इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे।
इसका अदद है 1202। 786 किसका अदद है पता आप लोग को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अदद 786 है ना। 92 92 मोहम्मद का अदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून 1202। और यही अदद है अबू बकर उस्मान के। इसका मतलब ये दोनों मुजरिम। कौन बोल रहा है ये? मौलाई। किसके पास सवाल लेके गए? आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आला हजरत ने इसका जवाब 10 दलीलों से दिया और आपको हैरत होगी 10 दलीलें सुनकर। आला हजरत फरमाते हैं दलील नंबर 1, हर आयत अज़ाब के अदद को अस्माए अखियार से मुताबिक कर सकते हैं और हर आयत सवाब के अदद को अस्माए कुफ्फार से। इसका मतलब किसी का नाम किसी आयत के साथ फिट किया जा सकता है, क्योंकि अस्मा में उसाते वसीआ है, लिहाजा ये कायदा कुल्लिया नहीं है, ये कानून और ग्रामर है ही नहीं। पहला जवाब दिया आला हजरत ने। दूसरी दलील, हजरत अली के 3 साहबजादों का नाम है अबू बकर, उमर, उस्मान। हजरत अली के 3 साहबजादों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान, और ये तीनों करबला में शहीद हुए। भाई साहब मैंने हिस्ट्री पढ़ी है करबला की, सैयद साहब जानते हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, गोया हजरत अली कितना प्यार करते थे अबू बकर से कि अपने बेटे का नाम अबू बकर रखे। आओ मौलाई डुप्लीकेट न्यू राफसी मैलाई, दीन तो समझ में आता नहीं। चादर बेच के करोड़पति बने हुए हो तो कहां से समझ में आया? जाहिल सुन्नियों को गुमराह करने में लगे हुए। हजरत अली ने अपने बेटों का नाम अबू बकर रखा ताकि दुनिया समझ जाए, ताकि ये 1400 साल बाद के मौलाई समझ जाए कि मैं अबू बकर की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। अगर अबू बकर का इंतकाल हुआ तो क्या हुआ? मेरे घर में दूसरा अबू बकर जिंदा हो चुका है। ये मोहब्बत अबू बकर है जो हजरत अली करते थे। आला हजरत फरमाते हैं हजरत अली के 3 साहबजादों का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान। अबू बकर, उमर, उस्मान राफजी ने इधर फेरा, कोई नासबी खारजी आके उधर फेर देगा। 2 दलील। तीसरी दलील, राफजी ने अदद गलत बताया, क्योंकि